को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर अब पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां आतंकवाद फंडिंग को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। दरअसल वैश्विक संस्था है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग से छूट मिलना बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये बयान ऐसे समय पर आया जब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फंडिंग कर रहे हैं और उनको ये करतूत दुनिया के सामने उनके असली चेहरे को जाहिर भी कर रही है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है और चेतावनी देते हुए इस लिस्ट से उसे बाहर किया गया था। वो भी पाकिस्तान की तरफ से जब कई सारी मन्नतें की गई, गुजारिश की गई, तब उसे इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। इस पूरी खबर पर जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं FATF की पाकिस्तान को वार्निंग। तो जी हां, पाकिस्तान पर FATF की तरफ से ये वार्निंग इस समय सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके बाद में FATF ने ये वार्निंग इस समय दी है और कहा है कि आतंकवादी ई वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेरर फंडिंग के लिए ई वॉलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से छूट मिल गई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिली है। आतंकी धार्मिक शैक्षिक संस्थाओं के नाम पर फंडिंग कर रहे हैं ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हुए। तो किस तरीके से डिजिटल का सहारा इस वक्त पाकिस्तान के जरिए लिया जा रहा है और साथ ही कहा गया कि निगरानी से बचकर अवैध गतिविधियां जो हैं वो जारी हैं। अब भी एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तान पर पूरी तरह से नजर है। आतंकियों और अपराधियों की फंडिंग रोकना सीधे तौर पर लक्ष्य है FATF का और इसी के मुताबिक सीधे तौर पर पाकिस्तान को ये चेतावनी या यूं कहे कि वार्निंग दी गई है और इसके जरिए पाकिस्तान को ये कड़ी चेतावनी तो मिल ही चुकी है और आतंकवाद फंडिंग को लेकर FATF ने साफ तौर पर इस समय पाकिस्तान को नसीहत दी है। जहां आपको बता दें कि JEM ई वॉलेट के जरिए फंड इकट्ठा कर रहा था, जिस पर इस समय FATF की नजर है। मसूद अजहर और उसके परिवार के खातों में पैसा जमा हो रहा है। फंडिंग के लिए नए नए हथकंडों का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। हालांकि भारत लगातार इस बात का जिक्र करता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठाता रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को सहयोग कर रहा है, मदद कर रहा है। और अब एक बार फिर से FATF ने ये कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दे दी है कि अगर जिस तरीके से ग्रे लिस्ट से आप बाहर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेरर फंडिंग में आपको छूट मिल गई हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर तो किया गया था, लेकिन अब जब वार्निंग के बाद क्या अब एक बार फिर से उसे लिस्ट में डाले जाने का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, निश्चित तौर पे FATF जो है वो काम करती है ऐसे कि उसके सदस्य देश और उसका अपना जो FATF की टीम है उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट उनको मिलते हैं। और मैं बताऊं आपको कि पिछले 2 महीने पहले FATF की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में एशिया के बारे में जो उसका जो खंड था, उस खंड में लिखा हुआ था कि कई आतंकवादी संगठन, कई ऐसे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले संगठन हैं, वो खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, जो वॉलेट जिसको बोलते हैं, वॉलेट के थ्रू अपना लेन देन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वो अमेजन जैसे जो ऑनलाइन जो खरीद फरोख्त वाले जो पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल से सामान मंगा रहे हैं, जो जिसका उपयोग वो बम बनाने में कर रहे हैं, जिसका उपयोग वो अन्य जो ऐसी जो खतरनाक जो हथियार है उनको असेंबल करने में कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े में आता है, किसी को पता नहीं चलता और वो मिलता है, उसके बाद वो पूरी असेंबलिंग फैक्ट्री चला रहे हैं। और जैसा कि FATF को पहले भी ग्रे लिस्ट में आने के पहले FATF के पास पूरी जानकारी थी कि पाकिस्तान किस तरह से स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के तहत टेररिज्म की दुकान चला रहा है और वहां एक जो सेना के प्रत्यक्ष निगरानी में चलता है, या जो FATF में शामिल हमारे प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों ने भी बार बार बताया था FATF को कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक उसकी जो जड़ें हैं वो आतंकवाद से जुड़ी हुई है और कई बार उसका जो फंडिंग होता है वो फंडिंग बाहर से भी होता है, घरेलू तौर पे भी होता है, जिसका कि सीधे सीधे कई बार लगता है कि वो ट्रैक करना मुश्किल होता
होता है। तो इस लिहाज से देखिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्निंग आई है FATF की तरफ से कि आपको भले ही अक्टूबर 22 में जो दिया गया क्लीन चिट, उस क्लीन चिट में एक तो था कि पाकिस्तान ने थोड़ी कोशिश भी की थी, पाकिस्तान ने कुछ वादे किए थे, ऐसा भी नहीं था कि ऐसे ही उनको दे दिया गया था। पाकिस्तान ने वादे किए थे कि हम अगले साल में ये करेंगे, अगले 2 साल में ये करेंगे, इस तरह की पूरी और लिस्ट बनानी पड़ती है और इस लिस्ट के हिसाब से उनको थोड़ा सा लिवरेज मिला और FATF ने चेतावनी के साथ उस समय भी इनको कहा था कि आपको हम ग्रे लिस्ट से बाहर कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार निगरानी करते रहेंगे। तो यह जो आज का कल का जो सैटरडे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है FATF चीफ का, वो इसी बात की जानकारी देने के लिए है कि हम निगरानी जारी रखे हुए हैं और आप जब बाहर है इसका मतलब ये नहीं कि आप बुलेट प्रूफ है, आपको क्लीन चिट है। हम फिर से FATF के निगरानी सूची में फिर से आपको ग्रीन लिस्ट में डाल सकते हैं। जी। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश, क्या ये भी कहा जा सकता है कि आतंकवाद पर नकेल कसने की बजाय पाकिस्तान अब डिजिटल रास्तों के जरिए अपना वही पुराना खेल खेल रहा है? हाँ, देखिए निश्चित तौर पे पाकिस्तान की पूरी जो विदेश नीति है और पाकिस्तान की जो पूरी रणनीति है, जो पाकिस्तान की सेना की भी जो नीति है, सैन्य नीति भी कह सकते हैं, युद्ध नीति भी कह सकते हैं, इन तीनों में एक बड़ा अवयव यह है कि वो टेररिज्म को बढ़ावा देना, टेररिज्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखना और उसके आधार पे जो दुनिया के कुछ देशों के साथ ब्लैकमेलिंग करना और उससे यह दिखाकर कि वो आतंकवाद को नियंत्रण करने की भी कोशिश करते हैं, इसे लेकर भी दुनिया से मदद देना। तो निश्चित तौर पे ये जो पाकिस्तान का जो दोहरा एक दो मानदंड है, कह सकते कि दोहरा रवैया है, इस रवैये को FATF ने एक बार फिर से पर्दाफाश करने की तरफ संकेत दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा